राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है उससे नेक्स्ट डे। तो जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो करेले हैं वो काटे थे। मैंने नहीं, मम्मी जी ने काट दिए थे। तो अब ये अगला दिन है, तो मैं इनमें ही तड़का लगाने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल ले लिया है, सरसों का तेल। इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा तेल डलता है करेले बनाने के लिए। तो जब तक तेल गर्म हो रहा था मैं प्याज काटने लग गई, और गर्म होते ही मैंने इसमें करेले डाल दिए। अब इनमें ना थोड़ा सा ऐसे इसको चला दिया ताकि जो तेल है वो सारे करेलों में अच्छे से लग जाए, और ये धीरे धीरे पकते रहे जब तक मैं साइड बाय साइड अपने प्याज को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मिर्ची भी मैं ऐसे ही काट के डाल रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, सुबह जल्दी जल्दी था, तो इसीलिए यहाँ पे अब मैंने मिर्ची भी ऐसे ही काट दी है। और ये ना देखो, हमें तो आदत हो गई है ऐसे घर का काम करते करते, तो आप चाहे चॉपर में कर सकते हो ताकि हाथ में मिर्ची ना लगे, वो आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर धनिया और जीरा जो है, धनिया और जीरा मैंने डाल दिया, ये हल्दी और ये नमक भी यहाँ पर डाल दिया है। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। और बस इसको क्या किया है, इसको सारे मसाले को एक बार अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, और जब तक ये थोड़ा पकेगा ना तब तक हम क्या करेंगे, अपने जो प्याज थे ना वो मैं काट लूँगी। इस दिन वैसे ना मेरे को करेले पसंद नहीं है, ये थोड़े कड़वे से लगते हैं। कोशिश तो करती हूँ खाने की, पर नहीं खा पाती, पता नहीं, मेरी ये वीकनेस है कि मैं करेले नहीं खा पाती। बहुत ही कम होगा कि मैं करेला खाऊं। घर में भी सबको पता है कि अगर करेले बने तो सुहानी शर्मा विल नॉट ईट। तो यहाँ पर देखिए, जो सामान है मैं साथ के साथ उठा रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि साथ के साथ अगर कर लो ना तो इतना काम फैलता नहीं है। हाँ, जो बहुत मॉर्निंग आवर होते हैं, जब जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, अगर किसी के हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उस टाइम पर तो यही होता है कि फटाफट उनका टिफ़िन पैक हो जाए और वो रेडी हो जाए, ताकि वो टाइमली अपना बस या मतलब कि टाइमली निकल जाए जहाँ भी उनको जाना है। तो ये जो था, प्याज ना मैंने थोड़े ज़्यादा लिए थे क्योंकि अच्छे लगते हैं। मैंने भी खाए थे ये, पर थोड़े कड़वे थे, पर ज़्यादा नहीं खा पाई मैं। वही है ना कि कोशिश तो करती हूँ कि अगर खुद मैं चीज़ कुछ करूँगी तभी मैं अपने बच्चों को बोल पाऊँगी कि आप ये चीज़ करो। अब ऐसा है ना कि बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जी जो है वो बन ही रही थी, और बाकी भी जो काम है वो मैंने कर लिया था, झाड़ू पोछा वो हो चुका था। और इसको भी मैंने, करेले को भी ना, ये जो सब्जी है ये मैंने कम आंच पर ही बनाई थी। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे आप घर मैनेज करते हो, आप घर का काम कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, कभी खुद को कम ना समझो। क्यों? क्योंकि हाउस वाइफ होना अपने में ही एक क्या बोले आपको, एक बहुत बड़ी जॉब है। आपको हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, और फिर एंड में आपको खुद को भी देखना है। बट ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है कि अपने आप को पहले देखना है। रीज़न मीन के आप पिलर हो अपने घर का। अगर आप बीमार हो गए ना तो पूरे घर की मैनेजमेंट हिल जाती है। तो इसलिए कभी भी खुद को कम ना समझो। अगर आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तभी आपका जो परिवार है वो अच्छे से रन करता है। बहुत मज़े से सब इंजॉय करते हैं अपने सारे काम।
था अब शाम का टाइम। तो चलो अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं कि बस उसके रिगार्डिंग मैं आपको अब यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका परिवार भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो ये जो है ना कि गेहूँ है कनक, इसको हम ना साफ करेंगे क्योंकि इसमें है पत्थर। तो ये अगर इसको छांटेंगे तभी हम इसको पिसवा पाएंगे। इसीलिए बस अभी मैं ये अपनी वीडियो कर रही थी इसको पिसवाने की तैयारी कि इसको छानेंगे। एक्चुअली ये ना जल्दी हो जाएगा, सुबह शाम का ही काम है, जब भी जाना ये बकरी भैया मेरे जेठ जेठानी घर पे रहते हैं, तो उनके लिए ये जो दाने हैं अनाज के, वो पिसवाने हैं मुझे। ये ना हमारे खाने में क्या है कि ये जो गेहूँ है ये मोटे होते हैं, इनसे हमारी सब्जी गिरगिट बनता है, ये बनता है, जो है ये सारा का सारा सामान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसको पकाना है तो सबसे पहले मैं ये जो है अपनी जो है जो बाकी शाम का काम है वो कर लेती हूँ। तो अगर इसी में लगे रहेंगे तो हमारा तब तक ये रात में मैं कर ही रही थी, और सुबह हमने जो पत्थर है वो पिसवाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि वो भी एक काम एक जो गाँव वाले लोग हैं ना वो भेज देंगे कि हाँ आप इस टाइम पे आओ, और बस वहीं आपको काम निपटा देंगे। तो वहीं मैंने पिसवा दिया था, और ये जो है इसको ये काम ना करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वही कि अगर हम इसको गेहूँ को साफ रखेंगे तभी पिसवा पाएंगे। तो ये काम तो हम कर ही रहे थे, और इसके बाद फिर मैंने जो शाम के काम होते हैं वो करने थे, तो वो सारा काम निपटा के रात ही हो गई थी, क्योंकि एकदम से अंधेरा तो हो जाता है और बादल का मौसम, जैसे बादल बादल थे तो एकदम से रात जैसी हो गई। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अभी बनेगी सॉरी पनीर की सब्ज़ी, तो उसकी ही मैं तैयारी कर रही हूँ। वही तेल गैस पे चढ़ा दिया है, जब तक तेल गर्म होगा उतनी देर में मैंने जो प्याज है उसको छील के और काट के रेडी कर लूँगी, ताकि जो मेरी सब्ज़ी है वो जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दिए हैं, और प्याज को ना थोड़ा वो कर लेंगे, भून लेंगे। और भूनते भूनते इसमें मैंने अब जो जीरा है वो डाल दिया है, फिर इसमें मैंने धनिया भी साथ में ही डाल दिया है। तो इनको थोड़ा अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के बाद फिर इसमें बाकी सामान, ये देखिए अदरक और जो हरी मिर्ची है वो ये भी मैंने साथ में ही काट के डाल दी है। अब प्याज को ना हमें थोड़ा जैसे लाइट ब्राउन सा कर लेना है, थोड़ा अच्छे से भून लेना है कि ये ना इसका जो पानी पानी सा है वो सूख जाए। और फिर हम इसमें ना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे जो आपकी सब्ज़ी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा तेल डाल के इसमें मैंने क्या किया है, 1 से 1.25 चम्मच मैंने बेसन लिया है। बेसन अगर आप डालते हो ना इसमें, तो आपकी जो सब्ज़ी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। अब करना क्या है, आपको ना इसको तब तक भूनना है जब तक बेसन ना भुज जाए। तो बेसन ना आपका जब भुज जाएगा आपको पता चल जाएगा कि जो बेसन है वो भुन चुका है, क्योंकि वो ना ब्राउन ब्राउन। तो बेसन हमारा यहाँ पर भुज चुका है। अब मैंने यहाँ पर डाल दी है हल्दी, नमक। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर और भूनेंगे,
ताकि ऐसा ना हो कि जो हमारा बेसन है वो कच्चा रह जाए। और भूनने के बाद फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैं यहाँ पर ना हल्की सी चीनी डालना भूल गई, शुगर आप थोड़ी सी ज़रूर डालें, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा जो टेस्ट है ना वो निखर के आता है। तो आप ज़रूर यहाँ पर ऐड करें कि जो चीनी है वो आप यहाँ पर बस थोड़ी सी ही डालनी है, ज़रा सी, जैसे चुटकी उठा के बस उतनी सी, वही काफ़ी होगी। और जो यहाँ पर पनीर है उसको मैं काट ले रही हूँ जब तक जो मेरा तड़का है वो रेडी हो रहा है। वो जो मैंने अलग कटोरी में निकाला है वो भोग लगाने के लिए, क्योंकि वो बिना प्याज का ही बनेगा। वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं 7 बजे किचन में आई थी और 7 से पौने 8 के बीच, मतलब कि 45 मिनट में मैंने ये सारा जो खाना है वो रेडी किया था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं भोग थाली बना रही हूँ वो भी मैं शूट करूँ। कभी आपको देखना हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको देखना है, तब मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको शूट कर पाऊँ। और बस वही यहाँ पर ये सारा सामान साथ के साथ मैं उठा भी रही हूँ ताकि जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो खाली रहे और साफ़ रहे, क्योंकि जितना कम होता है ना बिखरा हुआ उतना जल्दी साफ़ हो जाता है। जितना ज़्यादा फैला रहेगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये चीज़ मैंने ना टाइम से सीखी है। एक और बात आपको बोलूँ, कोई आपको कितना भी कुछ सिखाए ना, कितना भी, मान लो आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, वो काम आपको तब तक नहीं आता जब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस ना हो। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि जब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी ना, कि हाँ आपको खुद से वो चीज़ नहीं आएगी, आप वो चीज़ नहीं सीख सकते। जो चीज़ आपको टाइम सिखाती है ना, कोई कितना भी बोल रहे, हाँ कई बार होता है कि कुछ चीज़ हम देख लेते हैं कि हाँ जी ऐसे नहीं, ठीक है ये ना इस ढंग से ही करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको टाइम सिखा सकता है और कोई भी नहीं। जब मैं नई नई शादी करके आई थी, मुझे क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी हो गई थी, मतलब मेरा थीसिस बचे हुए थे पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो उसके बाद डायरेक्ट मेरी जो मैरिज हो गई थी। तो मेरे को इतना घर के काम का एक्सपीरियंस नहीं था। बस फिर धीरे 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 टाइम से मेरे को ये सारी चीज़ें करनी आई। अगर आप मुझे पहले देखते तब तो आपने आप बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि भी ये वही सुहानी है जो को 10 साल पहले थी, क्योंकि पहले सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस रहता था, इतना घर का काम करते नहीं थी। थोड़ा बहुत हेल्प करती थी मम्मी की, ज़्यादा नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पर जो रात को दूध पीना है, हमने पीना है, बच्चों को देना है, रिदान्या का तो चलो अलग ही होता है, ईशानवी का और हमारा, ये सारा ना मैं अब खाना बना चुकी थी, तो ये मैंने रख दिया था। जब तक मेरी किचन साफ़ होगी तब तक ये जो दूध है वो बॉयल हो जाएगा। काम हमेशा इंजॉय करके करना, ये भी एक ना आर्ट होता है कि आप कैसे इंजॉय करते हो आप अपना काम करना। क्योंकि जब आप अपने काम को इंजॉय करने लग जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो काम है ना वो आपका, मतलब कि आपको पता भी नहीं चलता और आपका जो काम है वो हो जाता है। तो देखिए खाना खाने के बाद ये जो कढ़ाई थी, मतलब कि जो सब्ज़ी थी, वो मैंने छोटे बर्तन में डाल दी ताकि जितने भी बर्तन हैं वो एक साथ हो जाएं। और फिर उसके बाद जो शेल्फ़ है पहले वो साफ़ कर दूंगी और फिर एंड में मैं बर्तन साफ़ कर दूंगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा ना इसमें क्या होता है, ये लाइटर, हाँ सॉरी, लाइटर में थोड़ी सी गंदगी सी थी, तो वो मैं साथ के साथ साफ़ कर रही थी। और इससे ना ये साफ़ बना रहता है। और शेल्फ़ को भी मैं रात को ज़रूर सर्फ लगा के क्या कहते हैं इसको साफ़ करती हूँ, ताकि आटे के कण ना रह जाएं और चींटी या कॉकरोच ना आ जाए। देखो कोशिश तो करती रहनी चाहिए कि आपका जो काम है वो घर किचन आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, ताकि आपको खुशी होती है साफ़ सुथरा किचन देख के, साफ़ घर देख के। पर ऐसे होता है कि कई बार सिचुएशन ये भी हो जाती है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या घर में कोई बीमार है, तब आप क्या करेंगे। तो वो सब चीज़ें भी मायने रखती हैं।
पर कोशिश हमेशा यही रखनी चाहिए कि आपका जो घर है ना वो प्रेजेंटेबल रहे, ताकि जब भी कोई आपके घर मेहमान आए तो आपको ऐसा ना हो कि अरे भाग के मेरे को ये भी साफ़ करना है, मुझे वो भी साफ़ करना है। तो ये सब चीज़ें तो आपको आती हैं टाइम के साथ ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। एंड बैकग्राउंड जो आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांग रही हूँ, क्योंकि रितान्या मेरे साथ ही है, तो इस वजह से अब जो ये चुप नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने ये ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया। अब क्योंकि पब्लिश करना ज़रूरी थी वीडियो, तो मैं आपसे फिर बोलूँगी कि ये मेरा छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट और एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड सॉरी फॉर द बैक जो नॉइज़ है।